नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और साथ ही कमेंट में लिखें हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या आपने वो खबर सुनी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया? आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मोदी काल में नोटबंदी बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको वो दिन तो याद होगा, 8 नवंबर 2016 नोटबंदी का दिन, जब सरकार ने दावा किया कि नकली नोट, कालाधन और आतंकवाद सब खत्म हो जाएगा। आज लगभग 9 साल बाद आरबीआई की एक रिपोर्ट ने उन तमाम दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक बाजार में 500 के नकली नोटों की संख्या में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी नोटबंदी के बावजूद नकली नोट खत्म नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। दावा किया गया कि इससे काला धन खत्म होगा, नकली नोटों पर लगाम लगेगी और आतंकवाद की फंडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आज आरबीआई की रिपोर्ट ने इन तमाम दावों की हवा निकाल दी है। 2025 के आंकड़े कहते हैं कि 500 के नकली नोटों में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी जिन नोटों को लाकर नकली नोट खत्म करने की बात कही गई थी, वही अब सबसे ज्यादा नकली बन चुके हैं। तो क्या अब 500 का नोट भी बंद होने जा रहा है? क्या देश एक बार फिर नोटबंदी जैसे झटके के लिए तैयार हो? अब आपको एक और चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। 2016 में देश में जितनी नकदी थी वो करीब 17 लाख करोड़ थी। 2023 तक वो बढ़कर 32 लाख करोड़ हो गई और 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ये नकदी अब 45 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। मतलब साफ है, सरकार ने कहा कि नोटबंदी से कैशलेस इकोनॉमी आएगी, लेकिन असल में देश और ज्यादा कैश पर निर्भर हो गया। अब आते हैं काले धन के वादे पर। याद है 15 लाख? वही वादा जो हर घर में पैसा पहुंचाने की बात करता था। आज बीजेपी खुद मानती है कि वो एक चुनावी जुमला था। काला धन ना सिर्फ वापस नहीं आया बल्कि बाजार में अवैध नकदी पहले से दोगुनी हो गई है। इतना ही नहीं, नोटबंदी के वक्त कहा गया था कि इससे आतंकवाद पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़। ये देखा आपने 2 मिनट 2 सेकंड का इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोग देखो, जानो, समझो क्या कुछ चल रहा है देश में। जिस तरीके से 2000 की नोट, 1000 की नोट जो बंद करे थे, जो देश थे बंद करे थे, ये मुद्दा दिए थे काला धन बंद करना है। इसके ऊपर जो है सो ये कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, इसको बंद किया जाएगा। जबकि जब ये बताया जा रहा है, ये देखा आपने पूरी 9 साल की रिपोर्ट दिया उसने, FBI बैंक ने, और खुले तौर पे कह दिया कि जितना काला धन इस वक्त देश में जमा है, खासकर 2024 से लेके 2025 के स्टार्टिंग 1 साल के अंदर यानी 14 महीने में एक रिकॉर्ड तजवीज़ कर गया है। अब इतना 37 लाख हज़ार जो है सो 500 के डुप्लीकेट नोट ये साबित कर चुका है। इसका पूरा भांडा फोड़ चुका है FBI ने। ये जैसा ही फटा है ये बम, फटते जो है सो ये लोग परेशान हो चुके हैं। एक ऐसी बात सामने आ चुकी है अभी जो इन्हों अपने आप को कोई किसी तरीके से नहीं बचा सकते, ना सच्चे साबित कर सकते, वैसा फाड़ के रख दिया है FBI ने। क्योंकि उसने पूरी डिटेल दी है अभी कि इतने सालों में नहीं हुआ था जो अब इन 9 साल के अंदर जो हुआ है। अभी आप लोगों के ऊपर और एक प्रेशर पड़ने वाला है कि सारे देशवासियों के ऊपर एक और गाड़ गिरने वाली है, 500 की नोट भी बंद हो जाएगी। अब इनके पास दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा लेके इन्होंने नोटबंदी किए थे वो नोटबंदी इनके दौर में आसमां छू रही है, काला धन आसमां छू रहा है। अगरचे इनके पास जरी भी ईमानदारी रहती तो वही 15 लाख का जो वादा किए थे, जो बाद में तो बोले कि वो एक इलेक्शन जुमला था। कौन किसको देता है? 15 रुपये नहीं दे सकते, 250 निकालना हमारा काम है।
यानी समझ रहे हो आप लोग, और अच्छी तरह समझते हैं, अक्लमंद को इशारा काफी। तो इनके सारे भांडे फूट चुके हैं, अब इन्हों बैकफुट पे आ चुके हैं, ना इन्हों कुछ समझा सकते देशवासियों को। लेकिन ये अनभक्तों को कौन समझाए भाई, ये अनभक्ता कैसा समझेंगे? इन्हों समझने के लिए इनको काफी टाइम लगेगा, काफी वक्त लगेगा, जब तक ये लोग रहते भी नहीं रहते भी दुनिया में मालूम नहीं, क्योंकि उतना जो है सो कच्ची मारते हैं वो लोग, उससे फेफड़े भी खराब होते हैं, समझे, और उनके पेट में के सारे पुर्जे भी खोखले हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको देखने का भी वक्त मिलता नहीं मिलता। आज कहाँ पे जा रहे हैं? आज FBI ने सारी रिपोर्ट पेश कर दी और सारा भांडा फाड़ चुका है। तो ये हमारे ऊपर एक दूसरी गाड़ी गिरने वाली है नोटबंदी की, 500 की नोट भी बंद हो जाएगी और दूसरा चारा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्फ अमेंडमेंट बिल का अभी चल रहा है, अभी जजमेंट अभी नहीं आया, लेकिन आज उम्मीद है आज आ जाएगा। तो जिस तरीके से, क्योंकि उनको इंटरनेशनल कोर्ट की जो हिदायत मिली है उसके ऊपर काम करना है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।